चलिए कंटिन्यू। संख्या 1 में समूह चर्चा के अंतर्गत जो भी नोट दिए गए थे भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा 1 और से 5 तक की कक्षीय प्रक्रिया से जुड़े अनुभव, चुनौतियां और उसके समाधान। अनुभव हम सभी ने विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए, विशेष रूप से हमारे जो 11 प्रतिभागी हम लोग थे उनके अनुभव का सार ये है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान बच्चों को परिवेशीय भाषा में शिक्षण कार्य जो हमने किया तो हमने पाया कि बच्चों के अधिगम में सुधार हुआ है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो अगर उनके परिवेशीय वातावरण से दिए जाते हैं तो बच्चे आसानी से उससे सीख सकते हैं। और दूसरा कार्य हम लोगों ने बच्चों के शिक्षा अधिगम में सुधार लाने के लिए ये किया कि बच्चों को ये जो उनका मानसिक स्तर था या कुछ बच्चों को सीखने में भाई तेज थे, कुछ थोड़ा धीमे थे, तो उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया और बांटने के बाद उनका जो है शिक्षण कार्य किया गया, जिससे उनके शिक्षण अधिगम में सुधार पाया गया। तीसरा है कि शिक्षण कार्य में PLM के रूप में परिवेशीय वस्तुओं का हमने प्रयोग किया, जिससे बच्चे आसानी से उसको एक उदाहरण के रूप में ले सकें और आसानी से वो सीख सकें। चौथा है कि कार्य पुस्तिका जो है प्रदान की गई और कार्यपत्रक है और उससे बच्चों को हम लोगों ने होमवर्क अभ्यास कार्य दिया गया और होमवर्क भी उससे कराया गया और जिससे बच्चों ने उसे आसानी से किया और लगातार उनका अभ्यास बना रहा, इससे सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही। अब ये तो हमारे अनुभव रहे कि हम लोगों ने क्या क्या किया जिससे हमें अच्छे अनुभव मिले, और कुछ चुनौतियाँ भी थी जिसका हम लोगों ने समाधान भी प्राप्त करने की कोशिश की। चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती हम लोगों ने दी कि बच्चों आज भी कक्षा में बच्चों की नियमित उपस्थिति और ठहराव समस्या बनी हुई है और बच्चों की उपस्थिति कभी भी कक्षा में 100% नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम सारे शिक्षकों ने कई बार अभिभावकों से संपर्क भी किया, उनसे फोन किया गया, उनसे संपर्क किया गया है, जिससे कुछ सुधार हुआ है और उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये भी पाया गया भाषा शिक्षण में और उससे जुड़ा कुछ गणित के शिक्षण में आज भी बच्चों में कुछ अक्षर और अंकों को उल्टा बनाने की प्रकृति पाई जा रही है। जैसे आप 5 देखा होगा लिखे हैं बच्चे उल्टा बनाते हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में डिक्लेशिया, तो 6 भी उल्टा बना देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने, मेरे यहाँ कुछ 2 बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, तो और भी कई विद्यालयों में सब जगह ऐसे बच्चे पाए गए। तो इसके लिए बच्चों को ये लगातार कुछ ऐसे सब अक्षर या सब अंक को उल्टा नहीं बनाते, आपने देखा होगा कि कुछ ही अक्षर उल्टा बनाते हैं 5 और 6। उसके लिए विशेष प्रयास किया कि उन अक्षरों को बार बार बच्चों से बनवाया जाए और समझाया जाए कि ये 5 है या ये आ है या ता है, जो उल्टा बनाते हैं। इसके लिए लगातार प्रयास हम लोगों ने उसमें किया है, अभ्यास पत्रक पर और उनकी कॉपी में अक्षरों को बनवा के प्रयास किया गया है। और तीसरा है कि भिन्न जो बुद्धि या IQ लेवल जो बच्चों में पाया जाता है उनके उस बच्चों के सीखने का स्तर को प्रभावित करता है। जैसे कोई बच्चा कम सीख पाता है, कम तेजी से सीख पाता है, कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षण कार्य करना चाहिए कि हाँ, अगर ये बच्चा कम सीख रहा है, धीरे सीख रहा है, तो हमको उसको ज़्यादा समय देना चाहिए, ज़्यादा अभ्यास कराना चाहिए। इस पर हम लोगों ने कार्य किया और इसके अच्छे अनुभव भी हम लोगों को मिले। और हमारे प्रतिभागी जो लोग थे, मैं वीरेश कुमार वर्मा, मोहम्मद अकील, घनश्याम यादव, महेश प्रताप सिंह,